आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे योद्धा की जो दोनों पक्षों से युद्ध में हिस्सा लेना चाहते थे, और अगर ऐसा हो जाता तो महाभारत की युद्ध भूमि में ना पांडव बच पाते ना ही कौरव। बस केवल एक ही योद्धा बच सकता था जिसका नाम है बर्बरिक। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि श्री कृष्ण ने इस युद्ध से पहले ही बिना कोई शस्त्र उठाए या कोई लड़ाई किए बगैर ही बर्बरिक का सर धड़ से अलग करवा दिया, और इस तरह से श्री कृष्ण ने कलयुग को दिए बाबा खाटू श्याम। क्या है पूरी कहानी, आइए बताते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों स्वागत। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बर्बरिक के दादा पांचों पांडवों में सबसे ताकतवर भीम थे। उनकी दादी हिडिंबा राक्षसी थी, इसलिए बर्बरिक भी बाघ के समान बलशाली थे। बर्बरिक भीम के बेटे बाबा घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र थे। कलयुग में बर्बरिक को बाबा खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है और पूरे भारत से श्रद्धालु इनके मंदिर में इनके दर्शन के लिए आते हैं। एक पुराण के अनुसार माना जाता है कि बर्बरिक शिव के ही अवतार थे और महादेव की उपासना से बर्बरिक ने 3 तीर प्राप्त किए थे। ये तीर चमत्कारी भी थे और ये 3 तीर जहाँ भी लगते वहाँ ये विजय होते, इसलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरिक को एक दिव्य धनुष भी दिया था जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। महाभारत के युद्ध के बारे में जब बर्बरिक को सूचना मिली थी तो वो भी इस युद्ध में भाग लेने के लिए जाने लगे, लेकिन बर्बरिक की माँ ने उनसे जाते जाते ये वचन लिया कि जो भी हार रहा होगा तुम उन्हीं का साथ देना। तभी से श्याम बाबा हारे का सहारा कहलाते हैं। जब बर्बरिक युद्ध के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनकी भेंट श्री कृष्ण से हुई, लेकिन श्री कृष्ण ने अपना भेष बदल कर एक ब्राह्मण का रूप लिया हुआ था, और जब वो बर्बरिक से मिले तो उन्होंने बर्बरिक से पूछा कि तुम बस 3 बाण लेकर ही युद्ध लड़ने क्यों जा रहे हो। तब बर्बरिक ने श्री कृष्ण को ये बताया कि ये बाण इतने सक्षम हैं कि किसी भी सेना को समाप्त कर सकते हैं। तो ब्राह्मण ने बर्बरिक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या वो एक बाण से इस पेड़ के सारे पत्ते भेद कर दिखा सकते हैं। तब बर्बरिक ने भगवान का ध्यान करके एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद वो बाण सारे पत्तों को छेद करता हुआ ब्राह्मण के पैर के आसपास घूमता रह गया। दरअसल श्री कृष्ण ने उस पीपल के पेड़ का एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा रखा था। ये देखकर बर्बरिक समझ गए थे कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। तो बर्बरिक ने ब्राह्मण से अपना पैर हटा लेने को कहा। फिर जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया तो वो तीर उस पत्ते को भी भेदता हुआ चला गया। ये देखकर श्री कृष्ण बेहद हैरान हो गए और उन्होंने बर्बरिक से पूछा कि वो किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। फिर बर्बरिक बोले कि जो हार रहा होगा उसी की तरफ से मैं युद्ध लड़ूंगा। श्री कृष्ण ये सुनकर सोच में पड़ गए, क्योंकि अगर कौरवों की हार होने लगी तो बर्बरिक उन्हें जिता देंगे, और बर्बरिक के इस वचन के बारे में कौरव भी अच्छी तरीके से जानते थे। इसीलिए कौरवों ने पहले ही योजना बना ली थी कि पहले दिन वो कम सेना के साथ लड़ेंगे और हारने लगेंगे। ऐसे में बर्बरिक उनकी तरफ से युद्ध करना शुरू कर देंगे और पांडव सेना का नाश कर देंगे। ऐसे में बिना समय गवाए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरिक ने दान देने का वचन दे दिया और ब्राह्मण ने बर्बरिक से कहा कि उन्हें दान में बर्बरिक का सर चाहिए। बर्बरिक ने अपना शीश कटने से पहले भगवान से विनती की कि वे सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दें। भगवान श्री कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली और अन्य कोई इच्छा बताने को कहा। तब बर्बरिक ने एक और इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि इस कटे हुए सिर के साथ ही वह महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बर्बरिक का सिर एक पहाड़ पर रख दिया जिसे खाटू कहा जाता है। यहीं से बर्बरिक ने पूरे युद्ध को देखा और कलयुग में बने हारे का सहारा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक को एक वरदान भी दिया कि कलयुग में लोग उन्हें श्री कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे, और आज खाटू श्याम जी का एक बेहद भव्य मंदिर है जहाँ पर बर्बरिक की खाटू श्याम जी के रूप में पूजा की जाती है।
जो कि राजस्थान के सीकर में है, जहां दूर दूर से लोग आते हैं और कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाते। इसीलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल प्रभु भक्ति में। धन्यवाद।